नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। अगर सरकार को लॉकडाउन लगाना है तो जरूरतमंदों को नगद रुपया और राशन मुहैया कराए सरकार। अजीत शर्मा। पूरे देश के साथ साथ बिहार और भागलपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों के बीच सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाए जाने के चर्चा के बीच बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भारत छोड़कर विश्व के सभी देशों ने इस महामारी से बचाव को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए, जबकि पिछले वर्षों से में केंद्र सरकार के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर कोई भी कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण आज पूरे देश के साथ साथ बिहार में मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही कांग्रेस विधायक ने सरकार से मांग की है कि सरकार 15 दिनों का लॉकडाउन लगाती है तो सभी गरीब, जरूरतमंद, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों को प्रति व्यक्ति 3,000 रुपये और राशन की व्यवस्था करे। साथ ही विधायक ने कहा कि अगर 1 महीने का लॉकडाउन लगाया जाता है तो सभी जरूरतमंदों को 5,000 रुपया और राशन सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाए। आइए देखते हैं मोहम्मद कामरान आलम की पूरी रिपोर्ट भागलपुर से। मजदूरों को लेकर किस तरह से गाइडलाइन देना चाहिए और उसको लेकर सरकार क्या किस तरह का शुल्क माफ किया जाए? देखिए, लॉकडाउन का जो बातें चल रही है मैंने भी सुना है। अभी आप सड़क पे जाइए, कोई बाहर नहीं निकलता है। लॉकडाउन तो समझिए कि नहीं लगने के बावजूद भी सड़क सुनसान पड़ा है, सब लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि कोई इलाज नहीं है सरकार के द्वारा। 1 वर्ष से ऊपर हो गए और कोई तैयारी नहीं है, नो बेड है, नो ऑक्सीजन है, नो दवाई है, नो डॉक्टर है, नो नर्स है, कोई नहीं है, नो ट्रॉली मैन है। आप चले जाइए, कहीं कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई तैयारी नहीं, जबकि पूरे विश्व में सारे कंट्री ने पूरी तैयारी की। और आज आपको देखिए, ऑक्सीजन आपके पास नहीं है, कोई प्लांट नहीं लगाए, तो आज आपको बांग्लादेश देने को तैयार है, पाकिस्तान देने को तैयार, अमेरिका भेज रहा है। सभी कंट्री ने अपना पूरा करने के बाद आपको दे रहा है। और आप क्या किए? आदरणीय प्रधानमंत्री को सोचना होगा। इसलिए अब जो लॉकडाउन की बात चल रही है, मैं भी सुना बैठ के चल रही है, ऐसे ही पब्लिक सड़क पे नहीं है। लॉकडाउन तो मैंने पहले भी कहा था 2 दिन लगाइए और देखिए। लेकिन लॉकडाउन के पहले जो गरीब मजदूर रोज दिन दिहाड़ी मजदूरी काम करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो ठेला वाले हैं, वो जब पूरे लॉकडाउन करिएगा तो उनका रोजगार बंद हो जाएगा, उनको खाने के पैसे नहीं रहेंगे। सबसे पहले आप अगर 15 दिन का लॉकडाउन करते हैं तो सबके खाते में 3,000 रुपये और राशन देने का काम करिए। अगर आप 1 महीने का लॉकडाउन लगाते हैं, उनको 5,000 रुपया नगद, जो भी मजदूर हों, ज़रूरतमंद हों, दिन दहाड़ी मजदूर हो, जो रोज़ कमा के खाते हैं, उनको देने का काम कीजिए। ऐसे लॉकडाउन लगाइएगा तो कोरोना महामारी से लोग मरेंगे ही, भूखे भी लोग मरेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि लॉकडाउन लगाइए, सोच समझ के लगाइए। साथ ही साथ स्कूल, 1 वर्ष 2 महीने हो गए अगला कोरोना महामारी में, जब लॉकडाउन किए थे मार्च में, सारे प्राइवेट स्कूलों ने फीस लिया, कोई पढ़ाई नहीं हुई, लोगों की आमदनी कुछ नहीं, चूँकि सारा काम बंद है, अर्थव्यवस्था चरमरा चुका है पूरे देश का, खासकर बिहार का। आप पहले तो प्राइवेट स्कूल फीस न ले, और ले तो सरकार उस पैसे को जनता को देने का काम करे। जब आप इस सारी तैयारी कर लीजिए, बिजली बिल, हम काम ही नहीं कर रहे हैं और घर का बिजली बिल आ रहा है, उसको माफ़ करिए। बैंक से जो हम लोन लेके रहे हैं वो पैसे देने पड़ रहे हैं, इंटरेस्ट लग रहा है, वो माफ़ करिए। जो हाउसिंग स्कीम में लोन लिया है वो पैसे नहीं दे पा रहा है, काम ही नहीं हो रहा है कुछ। इसलिए सरकार को चाहिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, जनता के इस कठिनाई में जो कोरोना महामारी के टाइम में आप लॉकडाउन करिए, लेकिन ये सब चीज़ों को पूरा करने के बाद ही लॉकडाउन करिए, यह मेरा सुझाव है। नहीं, राशन और पैसे की मैंने बात की है कि, और जिनको राशन कार्ड के चक्कर में मत रहिए, राशन कार्ड अभी भी नहीं बना है पूरे लोगों का। जो भी गरीब जरूरतमंद है, दिन दिहाड़ी मजदूर हो, ठेला वाला हो, सबको राशन और पैसे देने का काम कीजिए। मैंने कहा है 5,000 रुपया 1 महीने का अगर आप लॉकडाउन करते हैं, 15 दिन का करते हैं, 3-3 हज़ार सबके अकाउंट में डालिए। और अगर नहीं देते हैं तो ये जनता भूखे मर जाएगी। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।